इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दफ़ा तिजारती काफ़िले के साथ माल लेकर मक्का से शाम गए। काफ़िले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। ये काफ़िला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क गया और वहाँ अपना माल बेचकर मक्का वापस रवाना हुआ। थोड़ा सा फासला तय करने पर हज़रत उमर को याद आया कि उनकी एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था कि उसे बेचकर उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेते आए। उन्होंने अपने काफिले के साथियों से कहा कि फला औरत का काम करने वापस दमिश्क जा रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि ये काम करके जल्दी वापस आ जाऊं। हज़रत उमर दमिश्क वापस गए तो बाजार बंद हो चुके थे। मजबूरन वो एक मुसाफिर खाने में ठहरे और सो गए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह का एक बंदा मुसाफिर खाने में आया। उसने हज़रत उमर को जगाया और अपने साथ अपने घर ले आया। ये बात वाज़ेह नहीं थी कि वो शख्स हज़रत उमर को पहले से जानता था या उनके वालिद खत्ताब से उनकी वाकफियत थी। उन्होंने हज़रत उमर की बड़ी खातिर मदारत की। खाना खाकर तो वो सो गए और उनका मेज़बान रात भर इबादत करता रहा। सुबह को हज़रत उमर बेदार हुए तो उनके मेज़बान ने कहा कि अकेले बाजार मत जाना, बाजार में लुटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूटते रहते हैं, मेरे साथ चलना। ये कहकर वो सो गया क्योंकि रात भर जाग रहा था। हज़रत उमर ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। अभी बाजार खुला भी नहीं था। वो बाजार खुलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर की तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम बहुत अच्छी तरह से कर लेगा। उस जमाने में हज़रत उमर बड़े तनोमंद पहलवान थे। पादरी के नौकरों ने उसको पकड़ लिया और एक पुराने गिरजे में ले गए। पादरी ने उसको एक हथौड़ा दिया और उसको गिरजे की एक दीवार तोड़ने पर लगा दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो इस जगह पर एक नया गिरजा बनवाना चाहता था। हज़रत उमर दिन भर काम करते रहे। कहीं शाम को जाकर छुट्टी मिली। वो थके हारे वापस मुसाफिर खाने में आकर बैठ गए। पहले ही दिन वाला नेक आदमी फिर आया और उसने पूछा कि आप किधर चले गए थे। हज़रत उमर ने उसे सारा किस्सा बता दिया। वो शख्स आज भी उनको अपने घर ले गया और उनकी बड़ी खातिर मदारत की और उन्हें ताकीद की कि कल बाजार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना। उसके बाद वो इबादत में मशगूल हो गया और हज़रत उमर सो गए। दूसरे दिन हज़रत उमर बेदार हुए तो अपने नेक मेज़बान को सोते पाया। उन्होंने अब की बार भी उसको जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। इत्तफाक से फिर वही पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर को पकड़कर साथ ले गया। उनको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करते, गैर मुल्क में वो अकेले थे और कोई हथियार भी पास नहीं था। दूसरी तरफ पादरी के साथ 7-8 नौकर थे और वो सब हथियारबंद थे। पहले दिन की तरह ही हज़रत उमर हथौड़े के साथ गिरजे की दीवार तोड़ते रहे। जब धूप तेज हुई तो पादरी और उसके नौकर उन्हें काम में मशगूल देखकर चले गए और हज़रत उमर दीवार के साए में दम लेने के लिए बैठ गए। इतने में वो पादरी घोड़े पर सवार चुपके से आया और हज़रत उमर के सर पे ज़रब लगाई और कहा कि हम सब घर गए तो तूने काम ही छोड़ दिया। अब हज़रत उमर को सब्र की ताब ना रही। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे कर लिया और उसके सर पर हथौड़े मारना शुरू कर दिए। वो बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। हज़रत उमर ने टूटी हुई दीवार का एक भारी टुकड़ा उठाकर उसके सर पे दे मारा। वो पहले ही जख्मी था, अब उसने दम दे दिया। उसको मरते देखकर हज़रत उमर तेजी से भाग खड़े हुए और जिस रास्ते से दमिश्क आए थे वो रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफी दूर उन्हें एक खच्चर पर सवार रूमी मिला जो रूम से ताल्लुक रखता था। वो उनके साथ चलने लगा। वो कुछ बातें करने लगा, लेकिन ना हज़रत उमर उनकी जबान समझते थे और ना वो इनकी जबान समझता था। उसने यकायक अपनी तलवार पर हाथ डाला। हज़रत उमर समझ गए कि वो उन पर वार करना चाहता है। उन्होंने फौरन ही खच्चर से उसे खींच लिया और उससे तलवार छीनकर एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। फिर आप खच्चर भी सवार होकर आगे चले। उसके बाद क्या हुआ उसका हाल खुद हज़रत उमर ने इस तरह बयान किया है कि उस जगह से रवाना होकर मैं एक गिरजे पहुंचा। यहाँ ईसाइयों की एक जमात रहती थी। मैं गिरजे के अंदर दाखिल हुआ तो गिरजे में रहने वाले सब लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछने लगे। फिर वो अपने पादरी के पास मुझे ले गए। पादरी मुझे निहायत गौर से देखने लगा और उसके बाद कहने लगा कि ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें किसी चीज़ का खौफ है। मैंने कहा कि तुमने कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि मुझे किसी चीज़ का खौफ है।
उसने मेरे सवाल को टाल दिया और कहा कि आप जब तक चाहें यहाँ ठहरें, आपको यहाँ किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, आप हमारी हिफाजत में हैं। फिर उस पादरी ने मुझे अपने घर में मेहमान की तरह रखा और मेरी निहायत ही खातिर मदारत की और फिर पूछा कि आप कौन हैं। मैंने उसे बताया कि मैं मक्के का रहने वाला हूँ और कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखता हूँ। तिजारती काफिले के साथ शाम आया था। तिजारत का माल बेचने के बाद एक ज़रूरी काम के लिए मुझे अपने काफिले से जुदा होकर वापस दमिश्क जाना पड़ा। अब मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ और रास्ता भटक कर यहाँ आ निकला हूँ। पादरी मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवाल करता रहा। मैंने उनके यहाँ निहायत ही आराम से रात बसर की। सुबह को आपने पूछा कि आपका इरादा यहाँ ठहरने का है या आगे जाने का। मैंने कहा कि अब मैं आपसे रुखसत होना चाहूँगा। ये सुनकर पादरी ने अपना एक शानदार गधा, जो बड़ा खूबसूरत और निहायत ही तेज रफ्तार था, ले आया। उस गधे की पीठ पर खाने की मज़ेदार चीज़ें और कीमती तोहफे भरे हुए थे और फिर कहने लगा कि आप इस गधे पर सवार हो जाएं और चल पड़ें। रास्ते में आपका गुजर किसी ईसाई के मकान के पास से होगा तो वो आपको इस गधे पर सवार देखकर आपकी बेहद ताज़ीम करेगा और आपकी खातिर मदारत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये कहकर पादरी ने मेरा हाथ पकड़ा और तन्हाई में लेकर कहने लगा कि ए उमर, आप पर मेरा हक वाजिब हो गया। मैंने कहा बेशक। उसने कहा आपका ताल्लुक एक मुअज़्ज़िज़ कौम से है, मेरी आपसे एक गरज है। मैंने कहा कि आप बयान कर ले, लेकिन हैरत की बात है कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझ जैसे परेशान हाल मुसाफिर से कोई गरज रखता। उसने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा कि सुने, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिससे अल्लाह ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया है। मैंने आपकी ज़ात में बहुत सी ऐसी निशानियां देखी हैं जो ये जाहिर करती हैं कि जब एक मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हालात में ज़बरदस्त तब्दीली आएगी। उस वक्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहाँ के सब शहरों में आप ही का हुक्म चलेगा। उसके बाद पादरी ने अपनी जेब से दवात, कलम और कागज़ निकाल कर कहा कि मेरी गरज ये है कि आप इस कागज़ पर लिख दें कि इस गिरजे और इसकी जायदाद पर किसी किस्म का कोई मौसूल लागू नहीं किया जाएगा। मैंने हैरान होकर पादरी से कहा कि आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। उसने कहा कि कसम है उस ज़ात की जिसने ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आप मेहरबानी करें और मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। मैंने पादरी की बातों को उसका वहम समझा और जैसे उसने कहा मैंने उसी तरह कागज़ पे उसे लिख कर दे दिया। उसके बाद गधे पर सवार होकर चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई जगह पर ईसाइयों की जमातें मिली। उन्होंने मुझे एक पादरी के गधे पर सवार देखकर मेरी बड़ी खातिर मदारत की। मैं इस तरह जगह जगह ईसाइयों का मेहमान बनता तबूक तक पहुंच गया। अल्लाह की शान, जिस तिजारती काफिले के साथ में गया था वो काफ़ी देर मेरा इंतज़ार करने के बाद उसी जगह से चल पड़ा था जहाँ मैंने उसे छोड़ा था और अब तबूक में एक कुएं के करीब डेरा डाले हुए थे। काफिले वाले मेरे साथी मुझे देखकर मेरी तरफ दौड़ पड़े और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि इब्ने खत्ताब, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार करते करते बिल्कुल मायूस हो गए, तो हमने इस मकाम को कूच कर दिया जहाँ से तुम वापस दमिश्क गए थे, मगर तुम्हारे बारे में हम सख्त परेशान थे। ये तो बताओ कि इतने दिन तुम कहाँ रहे। मैंने वो तमाम हालात बयान किए जो मुझे पेश आए, लेकिन पादरी से जो मेरी गुफ्तगू तन्हाई में हुई वो बिल्कुल जाहिर नहीं की, क्योंकि मैं पादरी की इस बातों को उसका वहम समझता था और उसके अकीदे की कमज़ोरी समझता था। कुरैश के एक सरदार अबू सुफिया भी उस काफिले में शामिल थे। उन्होंने मुझे इस शानदार गधे पर सवार देखकर कहा, अरे तुम लोग इस नौजवान की इकबालमंदी तो देखो, इसे किसी ऐसे मैदान में छोड़ दिया जाए जहाँ न पानी हो न सब्जा, फिर भी इसे रिज़्क मिल जाएगा। पादरी ने रुखसत करते वक्त मुझसे कहा था कि जब मैं अपने साथियों के पास पहुंच जाऊं और गधे की ज़रूरत ना रहे तो उसकी रस्सी को मजबूती से बांधकर गधे को उसी जगह पर छोड़ दो। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। ये देखकर अबू सुफियान ने कहा कि अरे तुमने क्या कर दिया, गधे को ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे चोर उचक्के और दरिंदे अक्सर गुजरते रहते हैं। मैंने कहा इसके मालिक ने मुझे ऐसा ही करने की हिदायत की थी, वो उसकी आदतों से ज़्यादा वाकिफ है। अब वो जगह गधे वाला कुआं के नाम से मशहूर है। वहाँ से रवाना होकर हमारा काफिला मक्का पहुंचा। मेरी और पादरी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो मुझे भुलाए न भूलती थी। पहले तो कई दिन तक मैंने उसे अपने दिल में ही रखा, फिर मुझसे जब्त नहीं हुआ और ये राज मैंने अपने रिश्तेदार खातून के सामने जाहिर किया जिसने मुझे सोना दिया था।
वो बड़ी अक्लमंद खातून थी। उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने खत्ताब, मैं तुम्हारे बचपन ही से तुम में अच्छी निशानियां देख रही हूँ। जब तुम बहुत छोटे बच्चे थे तो मैंने एक दफ़ा ख्वाब में देखा कि तुम लंबे होते जा रहे हो और तुम्हारा कद इतना लंबा हो गया है कि उसने आसमान को छू लिया है। ये देखकर मैंने ख्वाब में कहा कि अरे, ये मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। किसी ने कहा कि ये लड़का दुनिया और आखिरत में भलाई पाने वाला बनेगा। जाहिलियत के ज़माने में इस किस्म की बातों का मतलब मेरे समझ में नहीं आता था। मक्का में एक शख्स अहले किताब यानी यहूद और नसारा में से था जो बहुत गुमनाम था। आम लोग तो उससे वाकिफ भी नहीं थे, लेकिन कुरैश के कुछ सरदार उसे पहचानते थे। वो उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन दोपहर के वक्त मैं उसके यहाँ गया और उससे जाकर कहा कि मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप उनको अपने दिल में राज बनाकर रखें और किसी के सामने जाहिर ना करें। उसने ऐसा करने का वादा किया तो मैंने अपने सफ़र के तमाम वाक़यात उसके सामने बयान कर दिए और अपने रिश्तेदार खातून के ख्वाब का भी जिक्र किया। जब मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर चुका तो उसने कहा कि अपने खिताब, जिसको तुमने मासूल की माफ़ी का वादा लिख कर दिया है वो इस ज़माने में ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम है। जो कुछ उसने कहा वो सब सच है और जल्द ही वो सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। जहाँ तक तुम्हारी रिश्तेदार खातून के ख्वाब का ताल्लुक है तो उससे ये जाहिर होता है कि मक्के में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। ज़माना एक नई सूरत अख्तियार करेगा और आने वाले ज़माने के आसमान और ज़मीन बदल जाएंगे। मैं वहाँ से घर चला आया और उसकी सारी बातें अपने दिल में लिए रहा। थोड़े ही अरसे के बाद कुरैश की मजलिसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने लगा। ये लोग इस बात पर चिढ़ते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हैं, लोगों को बुतों की पूजा करने से मना करते हैं और एक अल्लाह को मानने पर जोर देते हैं। जल्दी अल्लाह ताला ने इस्लाम को जाहिर कर दिया और मुझे यकीन हो गया कि हालात वही सूरत अख्तियार कर रहे हैं जिसकी तरफ आसमानी किताबों के आलम शाम के पादरी ने इशारा किया था। नबूवत के छठे साल हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी बन गए। 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो हज़रत अबू बकर मुसलमानों के पहले खलीफा बने। 13 हिजरी में उन्होंने वफात पाई तो हज़रत उमर खलीफा बने। उनके सफ़रनामे की रिवायत करने वाले रावी का बयान है कि हज़रत उमर फ़ारूक अपनी खिलाफत के ज़माने में शाम तशरीफ़ ले गए थे तो एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद हो चुके थे ईसाइयों की एक जमात के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन, क्या आप मुझे जानते हैं? हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर आप शाम के फला नगर के पादरी हैं तो मैं आपको पहचानता हूँ। उसने कहा कि जी हाँ, मैं वही पादरी हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने आपसे लिखकर जो अहद किया था वो आज भी कायम है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें इज़्ज़त बख्शी। उन्होंने हमें अल्लाह ताला की पसंदीदा दीन इस्लाम की तरफ दावत दी और हमने ये कबूल की। आप ही ने मुझे इन बातों से आगाह किया था। अब आपको कौन सी चीज़ इस्लाम से कबूल करने से रोकती है? बूढ़े पादरी ने हज़रत उमर की बातें सुनकर उसी वक्त अपने साथियों समेत कलमा पढ़कर इस्लाम की दौलत हासिल कर ली।